हरियाणा के फरीदाबाद जिले में प्रतला विधानसभा क्षेत्र से काम होना के पंचायत वाटिका में एक ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सरपंच श्रीमती संजू और पंचायत सेक्रेटरी दलवीर चौहान जी, गांव के गणमान्य व समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे, जिसमें कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और सरकार को 1 इंच भी जमीन न देने का फैसला लिया गया। संवाददाता ताराचंद भटनागर की खास रिपोर्ट। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं, जो आज ये बैठक की गई है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं प्रेमचंद सैनी मोहना से। हम अपनी जमीन सरकार को नहीं देना चाहते। मैं प्रेमचंद सैनी मोहना से। हम सरकार को 1 इंच भी जमीन अपनी नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते। ये जो जमीन है हमारी जो मातृभूमि है, अगर ये हमारे हाथ से निकल गई तो फिर ये जो है समय वापस नहीं आएगा बिल्कुल भी। यही जो है जमीन हमारे साथ जो पंजाब राज्य स्टेट लगता है, उसमें 3-4 महीने से आंदोलन चल रहा है और उन किसानों ने इसमें जीत हासिल करी है और सरकार ने भी जो है ये स्कीम है जो है वापस ले ली है। इसलिए कोई भी जो है ये जो कौन सा है जो है इसमें नहीं जाना है। ये पोर्टल पे बिल्कुल भी किसी को जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और अब सब भाइयों की, सब सरदारों की जो सहमति हो चुकी है। इसमें सभी जो है साइन करके जाना है सभी को और सरकार को ये बता दो कि हम किसान जो हम जमीन देना ही नहीं चाहते और कोई मुद्दा ही नहीं है। सभी सरकारों को राम राम। छोटी सी बात है समाज में जमीन को मसा चलो सब मिलके अपनी जमीन बचाएंगे। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। भारत माता की, भारत माता की। हमारी जमीन मुश्किल ने जो बचाई है, मेहनत करके बचाई है, हम अपनी जमीन को किसी भी रूप से सरकार में नहीं देंगे। आज आपका क्या नाम है? प्रताप है। और जो ये आज बैठक की गई इसके बारे में क्या बोलोगे? हमें फूट भी जमीन नहीं देनी चाहते। किसको? नहीं सरकार को, नहीं किसी और को। आप अपनी जमीन अपने पास ही रखेंगे? पारित हुआ है जी ग्राम सभा में। सरपंच साहब ने बोला है कि जो हमारी प्रक्रिया है वो बीडीओ ऑफिस से इसमें डिस्पैच नंबर लगा के और उपायुक्त महोदय की सेवा में ग्राम पंचायत द्वारा भिजवा दी जाएगी और उसकी एक फोटो कॉपी आपको दे दी जाएगी। नमस्कार जी, आप अपने परिचय के साथ बताएं, जो आज मोहना की पंचायत वाटिका में जो ग्राम सभा की बैठक की गई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये जो जमीन है हमारे पुरखों की है, बाप दादों की है। जिस प्रकार हमें वो देकर गए हैं उसी प्रकार के हम भी इसको अपने बच्चों को देना चाहते हैं और इसमें कोई कंट्रैक्शन नहीं चाहते किसी भी प्रकार का, न ही किसी सरकार द्वारा कोई दखलंदाज होना चाहिए और हमारी ज़मीन हमारे पास रहनी चाहिए। ग्राम सभा की मीटिंग का ये फैसला है कि हम अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर किसी को नहीं देंगे। भाई गवर्नमेंट को आपके से जबरदस्ती कर रही है, जमीन तो आपकी है, आपकी रहेगी। अगर आप बेचना चाहेंगे तभी तो बेचना चाहेंगे तो बेचना चाहते नहीं है। आप अपनी जमीन 1 इंच भी किसी को बेचना ही नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। की तरफ से कोई और साथी आना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है? दर्शकों नमस्कार, आज हम पहुंचे प्रतला विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहना में, जो कि मोहना की पंचायत वाटिका में एक ग्राम सभा की बैठक की जा रही है। पता करते हैं यह सभा किस विषय के ऊपर की जा रही है, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी दलवीर चौहान जी भी उपस्थित हैं और गांव के मौजूदा गणमान्य व्यक्ति व समस्त ग्रामवासी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ताराचंद भटनागर मोहना के साथ।
क्वेश्चन आया है कि ये जो पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। भाइयों, जब कांग्रेस के टाइम में जमीन एक्वायर होती थी या इस पॉलिसी से अलग भी कई बार जमीन जब एक्वायर हुई है तो सर्कल रेट के हिसाब से होती थी। सर्कल रेट का 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना जैसी जहां पे पॉलिसी थी उसके हिसाब से पैसे मिलते थे। लेकिन जो ये लैंड पूलिंग स्कीम है, इसमें सर्कल रेट के हिसाब से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, हमारे बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं, वे खूब तसल्ली कर सकते हैं। अगर किसी भाई को इसमें अगर कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है कि सर्कल रेट के 3 गुने मिलेंगे, 4 गुने मिलेंगे, जो हमारे काम में भी काफी लोगों को अफवाह फैली हुई है, कुछ और समझ में है, वो बिल्कुल ये बात नहीं है कि सर्कल रेट के 3 गुने 4 गुने, बिल्कुल इसका सवाल ही नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती, जब सरकार ने विज्ञापन डाला था इस जमीन के बारे में, तो वहां पे लिखा होता। अभी 2022 में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जब जमीन गई थी तो हर किसी को मालूम पड़ गया था कि किस रेट से ले रहे हैं। सच्चाई है ना भाइयों? 1,86,00,000 का रेट सबको मालूम पड़ गया था ना कि इस रेट से जा रही है। उसके बाद ही आप लोग लेने गए थे। इस बार सरकार धोखा क्या कर रही है, एक पोर्टल खोल दिया उन्होंने कि पोर्टल में जो भाई इच्छुक है वो वहां पे रजिस्टर जाके कर दे अपनी जमीन, बिना उन्होंने रेट बताए। क्या आपको मिलेगा, क्या आपके बच्चों को मिलेगा? किसी ने पेड़ लगा रखा है, किसी ने ट्यूबवेल लगा रखा है, किसी का घर जा रहा है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बगैर ही उन्होंने कहा जी पोर्टल में डाल दो। उसके बाद क्या होगा कि हम और आप लोग जो इच्छुक है वो खुद जाके रजिस्टर कर सकता है। नहीं तो एक दूसरा शब्द है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब है हिंदी में बिचौलिया या गांव में डीलर जिसको बोलते हैं। डीलरों को जब कोई डील करवाता है, हम और आप 1% आधे % कमीशन देते हैं, ऐसे ही सरकार आधे % का कमीशन देगी जो भी एग्रीगेटर का काम करेगा। अब जैसे ही जमीन वहां पे रजिस्टर हो गई, रजिस्टर होने के बाद फिर जो सरकार की कंपनी है HSIIDC, वो इस पे काम करेगी। वो देखेगी कि भाई अगर यहाँ पे 9,000 की जगह 6,000 एकड़ लोगों ने रजिस्टर कर दी तो 6,000 एकड़ में कुछ जमीन में रोड बनेंगे, कुछ में ग्रीन बेल्ट बनेगी, कुछ में पार्क बनेंगे। उसके बाद जो जमीन बचेगी, उस जमीन बचने के बाद जो HSIIDC है वो देखेगी कि उसका अपना खर्चा कितना हो गया उस जमीन को डेवलप करने के लिए। डेवलप जब जमीन सरकार का जब डेवलप वर्ड यूज करती है, उसका मतलब है डेवलपमेंट के लिए CLU में कुछ चार्जेस रहते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। कल के कोई भी भाई किसान भाई या उनका बच्चा कोई काम धंधा करने लगता है तो वो CLU पास कराने के लिए पैसे देता है। तो सरकार कहती है ऐसा ही जो पैसा खर्चा HSIIDC की तरफ से हुआ, और जब खर्चा होने के बाद फिर वो जमीन देखेंगे कि भाई कितनी जमीन है जो आपके खाते में बचती है या आप जिसके हकदार हो, वो मुश्किल से मोटा मोटा जो अभी तक इस लैंड पूलिंग स्कीम के थ्रू जहाँ पे भी बात हुई है वहाँ पे 800 से 1200 गज के आसपास चीज निकल के आई है। अभी आपके इस जमीन के बारे में और डिटेल में भागीरथ भाई और डिटेल में बताएंगे कि कमर्शियल जाती है तो कितना मिलेगा, रेजिडेंशियल जाती है तो कितना मिलेगा, और कोई दुकान उकान के लिए किसी और पर्पज में जाती है तो कितना मिलेगा। तो पहले तो एक चीज बिल्कुल दिमाग में रख लो कि इसमें मुआवजा बिल्कुल नहीं मिल रहा, चवन्नी भी जमीन मिलेगी, और जमीन भी 10%, 12%, 15% के आसपास मिलेगी। हाँ, 1 एकड़ में मोटा मोटा 4800 से 5,000 गज जमीन होती है जी। तो 1 एकड़ में 4800 गज के बदले 800 गज से 1200 गज के बीच में मिलेगी। तो जो आदमी चाहता है कि भाई जमीन कम हो जा और कम हो जा, वो तो भैया बेशक इसमें डाल देना। जो चाहता है कि भाई मेरे को तो जमीन बढ़ानी है, बचा के रखनी है, ये बड़े बूढ़ों की अमानत है जो हमें दिए संभालने के लिए, हमें वही संभाल के अगर आगे पीढ़ी को रखनी है तो बचा के रखे। अब इसमें अगला एक और पॉइंट है
जब आपकी 12% 15% जमीन जो सरकार देगी, सरकार ने लैंड एक्विजिशन जो पॉलिसी है अभी डाली है अगस्त 2025 में। HSIIDC को 3 साल का समय दिया है इसको डेवलप करने के लिए। आपसे अभी वो अपना हक जमानेंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा उसमें से अपना हक। ये मत बोलना भाई हमारी जमीन है बेशक खाली पड़ी रहे, HSIIDC वाले काम करेंगे और आपको उसके बदले में 50,000 रुपया 60,000 रुपया साल का मिल जाएगा 1 किला के हिसाब से। अगर HSIIDC फेल रही, 3 साल में काम नहीं हुआ, तो 3 साल के बाद दोबारा सरकार उसे 3 साल का और समय देगी डेवलप करने के लिए। 6 साल का समय मिल गया HSIIDC को जमीन डेवलप करने के लिए। उसके बदले आपको कोई चवन्नी नहीं मिलेगी, जमा बटाई के 50-60 हजार रुपये मिलेंगे। यहाँ तक समझ आ गई भाई सबको? मुआवजा चवन्नी नहीं है। कोई कहता है सतवीर झूठ बोल रहा हूँ, गाँव में घूमता हूँ, भैया दोबारा पकड़ लेना, माइक में बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही। और सरकार के जितने नुमाइंदों का नाम लिखा है उस एडवर्टाइजमेंट में हर किसी से पूछ लिए। सुनपेड़, साउपुरा और टिगांव के आसपास गए, वहाँ के लोगों ने पूछ लिया, आपके पास रिकॉर्डिंग आ गई होगी, चवन्नी का मुआवजा नहीं है। 50,000 रुपया महीना के हिसाब से मिलेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपने परिचय के साथ बताएं, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं, और ये पंचायत वाटिका में जो आज ग्राम सभा की बैठक हुई है जमीन के मसले में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वीर सिंह, रिटायर्ड थानेदार। इस ग्राम पंचायत के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे ये सभा ने यही फैसला लिया है कि हम जमीन को किसी भी कीमत और गवर्नमेंट को नहीं देना, किसी को भी देना नहीं चाहते। यानी आप अपनी जमीन किसी को नहीं बेचना चाहते? भगवान श्री कृष्ण की। भाइयों, हम जो आज इस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं वो है कि जो सरकार 9,000 एकड़ जमीन जो लेना चाह रही है, 3 अगस्त को सरकार ने जो घोषणा की थी, उन्होंने विज्ञापन डाले थे उसके लिए। तो हमारे पास पंचायत के सेक्रेटरी जी बैठे हैं, सरपंच साहब हैं और हमारी पूरी जो जितने मेंबर हैं वो हैं, और सारी सरदारी बैठी है। तो केवल एक प्रस्ताव पास करने के लिए बैठी है कि जो जमीन यहाँ पे से जारी है वो जमीन नहीं देनी। तो इसमें जो भाई इच्छुक है जमीन ना देने के लिए, जो चाहते हैं कि जमीन नहीं देनी है, पूर्वजों की जमीन है, हमारा गुजारा इसी से चल रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी का गुजारा भी इसी से चलेगा और हमारे पूर्वज जी इसी से पेट भरते आए, वो सारे लोग अपने दोनों हाथ खड़े करके इसका समर्थन करें। सेक्रेटरी साहब खड़े हो जाओ, सेक्रेटरी साहब खड़े हो जाओ। कल को सरकार ये ना कहे कोई आदमी एक भी इच्छुक नहीं था, सारे हाथ खड़े करा भैया, जो दूर भी खड़े कर ले। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बोलो देवी मैया की, देवी मैया की, सिद्ध बाबा की, सिद्ध बाबा की, कृषक बाबा की, ये दादा की, हनुमान बाबा की। राम राम भाइयों। जय जवान जय किसान, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी से मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि आप लोग सभी समझदार हैं, आपकी जमीन अभी इसमें जेवर एयरपोर्ट वाले में गई है। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा। किसी के पास ऐसा अखबार में नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है किसी के पास, तो वो हमें समझा दे भाई। क्योंकि देखो ये एक पंचायत है, तो इसमें अपना अधिकार, अपने मत और अधिकार रखने का सबको वो है कि अपने जिसको जो नॉलेज है वो सभी पंचायत में बताए कि भाई ऐसा है। क्योंकि सबसे पहले तो यही था कि अब तक 3 गुना मिलता आया है, और किसी को ये है कि भाई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 4 गुना का, क्योंकि सबसे बड़ी अफवाह फैल रही है कि 4 गुना मिलेगा मुआवजा। तो किसी के पास है तो वो बता सकता है भाई हमें। ऐसा कोई भाई हो जिसको पता हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कैबिनेट मीटिंग में पास हो चुका है कि मुआवजा 4 गुना मिलेगा। पहले तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सभी क्या है कि भाई 4 गुना मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है। पहले तो इस बात को क्लियर करें कि 4 गुना किसको मिल रहा है।
और सर्कल रेट की बात एक और आती है कि यहाँ पे कोई सर्कल रेट का तो मतलब ही नहीं रखा गया है। उन्होंने ये कहा है किसान अपनी भूमि स्वेच्छा से बेच सकता है। तो भाई इस सर्कल रेट को हटा दिया जाए हरियाणा सरकार की साइड से ही, कि किसी की भी हरियाणा सरकार में किसी भी जमीन का कोई सर्कल रेट रहे ही ना। जब हम लोग हेलो जब हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई सर्कल रेट स्वेच्छा से मैं अपनी जमीन को बेचना चाह रहा हूँ और मैं अपनी जमीन का 10 करोड़ रख रहा हूँ, तो सर्कल रेट का तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है यहाँ पे। सबसे पहले तो सर्कल रेट ही खत्म हो चुका है यहाँ पे कि आप लोग अपनी जमीन स्वेच्छा से बेचना चाह रहे हैं। मेरी जमीन 10 करोड़ की है तो सरकार 10 करोड़ में ले। वो ये कह रही है सरकार कि भाई हम पहले ज़मीन आप अपलोड करिए, फिर आप अपना रेट रखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक कमेटी बनाएंगे, फिर उनको हमारे बताने जाएंगे कि भाई इस ज़मीन की कीमत इतनी है। भाई ज़मीन की कीमत बताने वाले वो लोग कौन हैं कि ना तो वो सर्कल रेट पे अपना वो डिसीजन ले रहे हैं और ना ही वो मतलब किसानों की बात को समझ रहे हैं। सबसे पहले तो यही बात उठेगी ना भाई, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है भाइयों, क्यों जी? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है क्योंकि 4 गुने का कहीं प्रावधान नहीं है अभी तक, क्योंकि आप लोग 13 महीने धरने पे बैठ चुके हो। मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, भावना में उतार चढ़ाव है, फिर आप लोग कहा थे भैया अगर अखबारों की कटिंग पे भरोसा है तो 4 गुना ले लेना। पहली बात तो 4 गुने का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं भी लिखत में है ही नहीं, ना ही कोई मीटिंग में पास हुआ है 4 गुना भी तक। मतलब 4 गुने का तो कहीं अभी तक जिक्र नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कुछ भाई कह रहे हैं भाई 10 करोड़ की जाएगी, 6 करोड़ की जाएगी, 8 करोड़ की जाएगी, बताइए। और जिसको भैया पहली बात तो यही है क्वेश्चन की जमीन कोई बेचना ही नहीं चाहता, कोई चलो किसी की मजबूरी है वो एक अलग बात है, अगर उसको बेचनी होगी तो हम सरकार को जरूरी थोड़ी नहीं है। भाई हमारी जमीन है, मेरा खेत है, मैं खुले में कह रहा हूँ भाई 10 करोड़ का बिक रहा है, तो सरकार को हम क्यों दें 3 महीने का टाइम? सरकार 30 दिन का टाइम ले रही है, उसके बाद 3 महीने तक निरीक्षण चलेगा। जरूर तो उसको आज है, उसके 2% के हिसाब से पहले पैसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर सरकार कहेगी तुम्हारी ज़मीन भैया 6 करोड़ की नहीं है, तुम्हारी ज़मीन 2 करोड़ की है। जब मेरी कॉमर्शियल में 10 करोड़ की बिक रही है तो मैं सरकार को दल्ला बनाने की क्या जरूरत है? भाई सभी पहले पॉलिसियों को पढ़ो, ध्यान दो, किसी को भी कोई नॉलेज आती है। ये ग्राम सभा बुलाई जाती है, ग्राम सभा साल में पहली बात तो 4 बार आयोजित की जाती है और कम से कम 2 बार आयोजित की जाती है। ग्राम सभा में अध्यक्ष भी होता है, अगर 200 से ज़्यादा आदमी है तो एक अध्यक्ष होता है, उसके बाद एक सचिव भी होता है, उसके बाद उसके सलाहकार होते हैं। अगर 2000 वोट से ऊपर अगर आदमियों की जनसंख्या है, 18 साल से ऊपर का ग्राम सभा का कोई भी सदस्य हो सकता है, और 2000 से अगर आदमी ज़्यादा है तो उसमें 11 मेंबर की कमेटी होती है। तो वो सरपंच के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सभी के खिलाफ उसे जाने का अधिकार होता है। तो पहले अपनी रिसर्च, पहले जो हम कमेटी या जो हम मीटिंग बुलाते हैं भाई पहले सबसे पहले उस पर नॉलेज रखो, उस पर ज्ञान ध्यान दो, किसी के बहकावे मत आओ। जमीन मेरी है, मुझसे कोई ये कहने वाला नहीं है भाई तू अपनी जमीन पोर्टल कर दे। भाई जिसको करनी है ना तो वो मेरे पे रुक रहा ना आप लोगों पे रुकेगा। भैया खूब करो, जिसको जो समझ में आए। अरे कम से कम तुम्हें नहीं पता किसी से पूछ लो, फिर उससे ये कहो भैया हमें डॉक्यूमेंट में दिखाइए। 4 गुना तुम